उस औरत ने एक धातु का बक्सा उठाया और उसे पास ही मौजूद एक जहरीले सांप पर जोर से फेंक दिया। यह देखकर कि सांप टस से मस नहीं हुआ, उसने मुट्ठी भर दूसरी चीजें बटोरी और उन सभी को एक साथ उस पर फेंक दिया। जब उसने देखा कि सांप उसकी तरफ रेंगना शुरू कर रहा है, तब जाकर उस औरत के चेहरे पर मुस्कान आई। असल में उसका असली इरादा सांप को मारना और फिर उसके शरीर को एक कांचलाऊ रस्सी की तरह इस्तेमाल करके दलदल से बाहर निकलना था। उसने अपनी बंदूक उठाई और सांप की दिशा में निशाना साधा, लेकिन उसे हैरानी हुई कि सांप अब वहां नहीं था। पता चला कि सांप उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा चालाक था, वह पहले ही घूमकर उसके पीछे आ चुका था। फिर भी वह औरत कोई कमजोर नहीं थी। यह समझते ही कि सांप अब उसके सामने नहीं है, उसने अपनी कटार का इस्तेमाल करके अपने पीछे किसी चीज की चमक देखी, जिससे उसे अपने शिकार की सही जगह का पता चल गया। उसने अपनी शॉटगन घुमाई, पीछे की तरफ निशाना साधा और ट्रिगर दबा दिया। हालांकि उसने अपनी काबिलियत को कुछ ज्यादा ही आंक लिया था, उसका निशाना न सिर्फ चूक गया बल्कि इससे वह जीव और भी ज्यादा भड़क गया। उस जहरीले सांप ने शांति से अपना सिर उठाया, अपने जहरीले दांत उस औरत के हाथ में गड़ा दिए और फिर अपने शरीर को कसकर उसके चारों ओर लपेट लिया, एक जानलेवा आलिंगन में। जैसे जैसे उस अजगर की पकड़ मजबूत होती गई, उस औरत को लगा जैसे उसकी हड्डियां टूट रही हैं और उनसे एक भयानक कटकने की आवाज आने लगी। असहनीय दर्द और मौत के करीब होने का खौफ उसके पूरे शरीर में फैल गया, जिससे उसकी सारी जान निकल गई। फिर भी अपनी बची खुची सारी ताकत बटोरकर उसने सांप पर अपनी पकड़ ढीली नहीं होने दी। यह समझते हुए कि अब उसका अंत करीब है और अब वह अपने पति की चोटों के बारे में सोचने की हालत में भी नहीं थी, उसने पूरी तेजी से अपनी कटार का इस्तेमाल करके सांप के शरीर में एक छेद कर दिया। फिर उसने उस छेद में कपड़े की एक पट्टी बांधी और पूरी ताकत लगाकर उस कपड़े की पट्टी को खुद से दूर फेंक दिया, अपनी खुद की सुरक्षा की सारी चिंताएं एक तरफ रखते हुए।